नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर निगम सामान्य सभा संपन्न, जमकर हुई नारेबाजी। बाकी मोंगरा में जगन्नाथ मंदिर नवीनीकरण की शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। नगर पालिका निगम कोरबा की सामान्य सभा पंडित जवाहरलाल नेहरू सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति रही। सामान्य सभा के दौरान महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए संचालित जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम की महत्ता पर विशेष चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि समाज में महिलाओं की भागीदारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह के अभियानों की अहम भूमिका है। बैठक में 2 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिन पर विचार विमर्श के बाद दोनों प्रस्तावों को पारित कर दिया गया। सबके सुझाव को सचिव महोदय नोट करें। जी, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम महिलाओं को 33% आरक्षण देकर विधानसभा और लोकसभा में लाने के लिए बिल पास करवाना था, लेकिन कांग्रेसियों के द्वारा, अन्य विपक्षियों के द्वारा वो बिल को रोका गया है। हम सभी, पूरी देश की महिलाएं ही आहत हैं कि हमारे हक को मारा गया, और आज हम सदन के माध्यम से, हम पूरे सदन के माध्यम से आज कांग्रेस विरोधी जो हमारे हक को मारे हैं, उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ निंदा प्रस्ताव पास करवाया है। कांग्रेस विरोधी हमेशा ही, जब कोई अच्छा देश में काम होता है, और खास करके महिलाओं के लिए बोलना चाहती हूँ, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के लिए जब आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो इन्होंने रुकावटें लाई है। आप देख सकते हैं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण को लेके आज महिलाओं को दिक्कत होती थी, शौचालय के लिए उनका बनवाने का काम किया। आप देख सकते हैं कि कितनी मुस्लिम महिलाएं जो प्रताड़ित थी, जब 3 तलाक का उन्होंने बैन लाया, उस पर भी उनको दिक्कत थी। यानी जो भी अच्छे कार्य होते हैं तो कांग्रेसियों को बहुत दर्द होता है उनके पेट में। देखिए, अभी जो हमारी महिलाओं के हित की बात हुई है, हम महिलाओं के हित में जो बात करना था, जो महिलाओं को हक जो मारा गया है, उन पे हम बात किए हैं। आज हम सिर्फ एक एजेंडे पे यहाँ ला के और प्रस्ताव को हम निंदा प्रस्ताव पास करवाएं, जो कि हमारा यहाँ निंदा प्रस्ताव पास हुआ है। आज महिला सशक्तिकरण के विषय पे जो है तो जन जागरूकता अभियान चल रहे हैं। अब महिलाओं को लेकर के जो आज देश का जो माहौल है, उस ज्वलंत मुद्दे पे आज सामान्य विशेष सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और अपने अपने जो है विषय रखे। देखिए, आज जो 2 प्रस्ताव सदन के समक्ष चर्चा के दौरान 2 प्रस्ताव आए थे। एक प्रस्ताव आया था माननीय महापौर जी की तरफ से कि जिन पार्टियों ने महिला आरक्षण का विरोध किया, उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव था, और दूसरा था जो निर्दलीय पार्षद दल है, उनकी तरफ से 50% महिलाओं को आरक्षण देने के लिए लोकसभा में, विधानसभा में, नगरीय निकाय में, पंचायतों में इसमें आरक्षण देने के लिए संकल्प लाया गया था। दोनों प्रस्ताव जो है पारित किया गया है। इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, अगर ऐसी कोई बातें हुई हैं तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, देखिए, किसी भी पार्टी का विरोध करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, सम्मानजनक तरीके से निंदा कर सकता है, उसमें कोई विरोध का नहीं है। संसद का यहाँ पे निंदा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। पार्टियों का, कांग्रेस का, टीएमसी का, एसपी का, उनके खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव लाया। कार्रवाई को लेकर के कोई यहाँ पे निंदा प्रस्ताव नहीं हुआ है। पार्टियों ने जो यहाँ पे कार्रवाई की है, पार्टियों ने जो उसका विरोध किया है, उसके खिलाफ, इन पार्टियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया है। आज जो है लोकसभा सदन में जो बिल इनका गिरा है,
उनको लेकर के आज एक बैठक बुलाया गया था चर्चा के लिए, जिसमें चर्चा तो उसमें नहीं हो रहा था, चर्चा कहीं और हो रही थी। आज आप देखेंगे 2023 में कानून पास हो चुका है सर्वसहमति से 33%। आज ये लोग बिना परिसीमन में उसको ले जा रहे हैं, परिसीमन कराए नहीं है, 850 सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जनगणना हुआ नहीं है। 2023 में जब पास हो गया है तो उसको लागू कर देना चाहिए, सर्वसहमति से हुआ है, राष्ट्रपति से अनुमोदन हो गया है। और आज ये लोग फिर प्रगंडा रच रहे हैं कि हम 850 सीट पे जो है ये कर रहे हैं। क्या इन्होंने जनगणना कराया है? क्या इन्होंने सर्वे कराया है? तो ये लोग जो 850 की बात कर रहे हैं, तो इनका जो है पहले जनगणना कराएं, जनगणना के आधार पे परिसीमन हो, उसके बाद जो है होता तो ठीक है। आज जो है 2023 में जो हुआ उसी के हिसाब से इनको 33% का आरक्षण कर देना चाहिए, जो कानून बने। माननीय महापौर जी को साधुवाद कहना चाहेंगे। देश में एक माहौल चल रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी सशक्तिकरण की दिशा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में लाया था। उसका कांग्रेस पार्टी ने, समूचे विपक्ष ने विरोध किया। इससे पूरे देशवासियों को पता चला, नारी शक्तियों को पता चला, बच्चों को पता चला कि विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी नारी सशक्तिकरण का हमेशा से विरोध करते आई है। 1996 की बात करें हम, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी उस समय से लेके, तो इन्होंने नारी सशक्तिकरण की दिशा में संसद में हर मामलों को फेल किया है। तो उसी बात को जगह जगह विरोध चल रहा है। नगर निगम एक ऐसी संस्था है जो सभी हितों की बात करती है। आज सामान्य सभा में माननीय सभापति जी ने उस महापौर जी के प्रस्ताव को स्वीकार किया कि इन विरोधियों का निंदा प्रस्ताव हम जिन्होंने इस एजेंडे को पास होने नहीं दिया, देश के एजेंडे को, महत्वपूर्ण नारी सशक्तिकरण के एजेंडे को पास होने नहीं दिया, उसके विरोध में आज निंदा प्रस्ताव लाए, ताकि नगर निगम भी एक संदेश दे कि नगर निगम की महापौर सहित समूचे पार्षद, पूरे नगर निगम परिवार नारी सशक्तिकरण के पक्ष में है और देश में 33% आरक्षण को लाना चाह रहे हैं, नारी सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ना चाह रही है और नगर निगम अच्छे कार्यों के लिए हमेशा आगे रहेगी, ऐसा संदेश देने के लिए हमने यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करवाया है और जो कुंठित राजनीति उसका विरोध। नगर पालिका निगम में आयोजित सामान्य सभा की बैठक से पहले राजनीतिक माहौल गर्माता नजर आया। बैठक शुरू होने से पूर्व कांग्रेस के पार्षदों ने सदन के बाहर हवन किया। कांग्रेस पार्षदों का कहना था कि वर्ष 2023 में महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में 33% आरक्षण देने का कानून बन चुका है, लेकिन भाजपा सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। पार्षदों ने कहा कि कांग्रेस पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा कानून को लागू होने से रोका जा रहा है, इसलिए वर्तमान सरकार को बुद्धि मिले और महिला आरक्षण जल्द लागू हो, इसी उद्देश्य से हवन किया गया। वहीं भाजपा पार्षद भी कांग्रेस के विरोध में नारेबाजी करते हुए सभा स्थल पर पहुंचे। इस दौरान दोनों राजनीतिक दलों के पार्षद आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, वर्ष 2023 में महिला आरक्षण बिल लागू हो चुका है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा नया कानून बना के हस्ताक्षर कर दी गई है, लेकिन ये जो मोदी सरकार है वो जहां केंद्र शासित राज्य है वहां सीट मतलब सत्ता में काबिज रखने के लिए सीट बढ़ाना चाहती है। ये महिला आरक्षण बिल का नहीं है। महिला आरक्षण बिल तो वर्ष 2023 को लागू हो चुका है। कोरबा के और भारत की भोली भाली जनता को बरगला रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल कांग्रेस ने रोक दिया। पूर्ण बहुमत इनका लोकसभा में है और पूर्ण बहुमत राज्यसभा में है। विपक्षों ने इनका जो परिसीमन बिल था, जिसको मुखौटा बनाए थे महिला आरक्षण को, उसको विपक्ष ने एकजुटता होकर उसको निरस्त किया है, उसको लागू होने नहीं दिया। महिला आरक्षण बिल में कांग्रेस शुरू से ही महिलाओं का सम्मान करती है।
जब महिला का सम्मान करती है। राजीव गांधी जी के समय में पंचायत योजना लाया गया, उस समय 33% आरक्षण दे दी गई है। इसलिए आज करीबन 15 लाख महिलाओं को, चाहे वो जनपद सदस्य हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, उनका लाभ मिल रहा है। केंद्र की सरकार के विरोध में और राज्य के सरकार के विरोध में हम लोगों ने आज उनको सद्बुद्धि दे हवन किया है। आज जो है पंचायती राज अधिनियम राजीव गांधी जी ने लागू किया। आज पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, यहाँ तक के जो महापौर बैठे हैं उन्हीं की देन है। आज यहाँ प्रथम महिला महापौर रेणु अग्रवाल, श्रीमती रेणु अग्रवाल जी थी, उसी के इसमें आज यहाँ महापौर बैठे हैं। नहीं तो आप देख सकते हैं श्यामबाई कंवर भी यहाँ बैठी थी जब हमारे पंचायती राज अधिनियम के तहत ये सब बैठे हैं। आज 2023 में जब लागू हो चुका है तो उसको पारित करके कानून भी बन चुका है, उसको आज नहीं कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। आज जो है इनका परिसीमन का मेन मुखौटा नहीं है, मुखौटा कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। ये लोग जो है सत्य को झूठ साबित करने में लगे हैं। तो मैं यही कहूंगा, आज इनके लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत है, तो क्यों फेल हो जा रहा है भैया। बांकीमुंगरा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में उत्कल समाज द्वारा निर्मित बहुप्रतिष्ठित जगन्नाथ मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का विधिवत भूमि पूजन नगर पालिका अध्यक्ष सोनी विकास झा के द्वारा संपन्न किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं उत्कल समाज के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष विकास झा सहित अन्य पदाधिकारी एवं शांतिनगर उत्कल समाज के वरिष्ठ जन शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने मंदिर जीर्णोद्धार को क्षेत्र की आस्था और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। प्रेम से बोलो बजरंग बली महाराज की। बांकीमुंगरा नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 6 अंतर्गत भवन जीर्णोद्धार का कार्य जो बहुत दिनों से मांग थी, जहां पर हमारे देवों के देव बाबा जगन्नाथ जी का यहाँ पर मंदिर भी है, बगल में भवन है और आसपास की जनताओं की विशेष मांग थी। और उत्कल समाज जो कि विशेष रूप से अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहती है, उनकी एक मांग थी कि भवन का जीर्णोद्धार हो, ताकि आने वाले दिनों में स्थानीय लोगों के साथ साथ बाबा जगन्नाथ की पूजा में जो आवश्यकता है, एक भवन जो कि जर्जर था, उसको हम लोग अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तारतम्य में आज 2,49,000 का भवन जीर्णोद्धार कार्य का भूमि पूजन हम सबने मिलकर यहाँ पर किया है, जिसमें प्रमुख रूप से नगर पालिका के अध्यक्षा सोनी विकास झा जी, मंडल अध्यक्ष भाई उदय शर्मा जी, पीआईसी के हमारे भाई प्रमोद सोना जी, भाई पीआईसी सदस्य भाई दिलीप दास जी, साथ में नकुल जी, भाई देव जी, प्रणय मिश्रा जी एवं स्थानीय समाज के सभी वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ कि निरंतर इसी प्रकार नगर पालिका परिषद बांकीमुंगरा में विकास के लिए आप लोग सब मिलकर तत्पर, आप लोग आदेशित करें, हम वो सब कार्य करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे।
भारत की जनगणना 2027 को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है। वहीं स्वगणना का कार्य जारी है। जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रगणकों और सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया गया। इसी क्रम में स्वामी आत्मानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय NCDC कोरबा में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण 4 चरणों में संपन्न किया गया, जिसमें जनगणना से जुड़ी प्रक्रिया, डेटा संकलन और अन्य आवश्यक पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं प्रशिक्षण को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 27 व 28 अप्रैल को 2 दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग का भी आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने प्रगणकों और सुपरवाइजरों को कार्य के दौरान आने वाली संभावित चुनौतियों और उनके समाधान के बारे में मार्गदर्शन दिया। उसको डाल के उसको मोज़ेक या टाइल्स कहा है। क्लियर हो रहा है? सामान्य रूप से सीमेंट को क्लोरीन कर देते हैं, चिकना कर देते हैं, दवाई डाल के। देखिए, पूरे देश में अभी जनगणना का जो है प्रक्रिया चालू हो चुका है। इसी अनुक्रम में राज्य स्तर पे प्रशिक्षण हुआ है, जिला स्तर प्रशिक्षण हुआ है और मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण हुआ है। उसी अनुक्रम में हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का शेड्यूल आया हुआ है 11 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक का, उसी के तहत हम लोग जो है प्रगणक और सुपरवाइजर जो घर घर जाएंगे उनका प्रशिक्षण हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है। फिर शासन का शेड्यूल आया कि 3 दिन का रिफ्रेशमेंट प्रशिक्षण भी आयोजित किया जा करके, उसी अनुक्रम में हम लोग जो है 27 तारीख 28 तारीख को रिफ्रेशमेंट प्रशिक्षण का आयोजन किए हुए हैं यहाँ पे। और सभी प्रगणक सुपरवाइजर का आज हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। ये सुपरवाइजर प्रशिक्षण जो है 1 मई से पूरे क्षेत्र नगर निगम क्षेत्र में घर घर जाएंगे। और सबको मालूम है कि जनगणना का जो कार्यक्रम है 2 चरण में होना है। प्रथम चरण में मकानों का सूचीकरण है, मकानों की गणना है, जिसमें संबंधित 32-33 जो पॉइंट हैं उसकी जानकारी प्रगणक घर घर जाके एकत्रित करेंगे। और द्वितीय चरण होगा 2027 फरवरी में, जिसमें जनगणना मतलब जनता का गणना करेंगे। हाँ, अभी स्वगणना करने का जो है 30 तारीख का डेट खुला हुआ है और हम लोगों ने प्रेस के माध्यम से, सभी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सबसे अपील किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से स्वगणना कर सकते हैं और उसको पुष्टि के लिए जब हमारा प्रगणक घर जाएगा तो खाली क्लिक करना है उसको, उसका जो ऑटोमेटिक उस पर अपलोड हो जाएगा। लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और हमारा कोरबा जिला अभी 3-4 दिन की पोजीशन में हमारा कोरबा जिला 2nd स्थान में था पूरे स्टेट में और सब इसमें अपना बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। ज्ञान भारती इंग्लिश मीडियम स्कूल में नर्सरी से कक्षा 7वीं तक का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। परिणाम की घोषणा प्रधानापाठक एवं सभी शिक्षकों द्वारा विद्यालय प्रांगण में की गई। इस अवसर पर विद्यालय परिसर उत्साह से भरा रहा। छोटे छोटे बच्चों ने रंग बिरंगी ड्रेस में अपने माता पिता के साथ परिणाम लिया। इस वर्ष विद्यालय का कुल परीक्षा परिणाम 100% रहा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया,
24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। कोरबा में लगा है भव्य स्वदेशी शिल्प महोत्सव। एक ही जगह देश भर की शानदार कलेक्शन। यहाँ मिलेगा लखनवी चिकन कुर्ती टॉप, मेरठ खादी, भागलपुरी सूट, कश्मीरी कॉटन कुर्तियाँ, जयपुरी सूती कलेक्शन, पिलखुआ के बेडशीट, हरिद्वार के खादी वस्त्र, साथ ही जयपुरी मुखवास, आज सहारनपुर का फर्नीचर, झांसी की और आकर्षक ज्वेलरी। 1 लाख से ज्यादा वैरायटी, सब कुछ एक ही स्थान पर। स्थान घंटाघर ओपन थिएटर मैदान, कोरबा। परिवार के साथ खरीदारी का बेहतरीन मौका। स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं, स्थानीय कारीगरों को समर्थन दें। तो देर किस बात की, आज ही पहुंचिए। स्वदेशी शिल्प महोत्सव, जहाँ परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत संगम है। मिस मत कीजिए, सीमित समय के लिए। भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से। नमस्ते, मैं हूँ प्रगति और मैं हूँ विकास। हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए। मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार। मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार। जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास। इस गर्मी में मस्ती का सबसे बड़ा ठिकाना छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला। स्थान महाराणा प्रताप चौक, बुधवारी मैदान, कोरबा। यहाँ मिलेगा देसी विदेशी झूलों का जबरदस्त मजा, बच्चों के लिए भरपूर मनोरंजन, रंग बिरंगे खिलौनों की दुनिया, खरीदारी के लिए शानदार स्टॉल्स और लजीज व्यंजनों से सजा फूड जोन। तो फिर देर किस बात की, अपने परिवार और दोस्तों के साथ आज ही पहुंचे छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, महाराणा प्रताप चौक, बुधवारी मैदान, कोरबा।